हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतिमा और आप सभी का आई एग्जाम बी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पीएफआरडीए के द्वारा जो फेज 2 का जो पेपर 2 है राजभाषा अधिकारी के लिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि इसकी जो परीक्षा तिथि है वो 4 दिसंबर को है। 4 दिसंबर को इसकी परीक्षा होने वाली है। तो यहाँ पर राजभाषा के लिए किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या सिलेबस उसका दिया गया है और कितने नंबर के प्रश्न आएंगे और लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी वो क्या थी, वो उस चीज को भी हम देखेंगे। और कैसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना होगी इस वर्ष, इन सब विषयों पर हम इसमें चर्चा करेंगे। सबसे पहले उसके कट ऑफ या फिर कुछ और चीजों के जानने के पहले हम देख लेते हैं कि फेज 2 में पीएफआरडीए में कितने पेपर होते हैं। तो फेज 2 में पीएफआरडीए में 2 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट में जो क्वेश्चन होंगे वो इंग्लिश से पूछे जाएंगे और ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, जिसमें 100 नंबर के ये प्रश्न होंगे और इसमें सिर्फ 3 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके लिए जो समय आपको निर्धारित है वो है 1 घंटे का समय, यानी 60 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। इंग्लिश के 3 प्रश्नों को करने के लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा और इसके लिए 100 नंबर आपको मिलेंगे। फेज 2 का जो पेपर 2 होता है उसमें जनरल स्ट्रीम से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों की संख्या भी 50 होती है, जिसके लिए 100 अंक दिए जाते हैं। इसके लिए जो समय दिया जाता है वो 40 मिनट का होता है, जिसमें से आपके जो प्रश्न होते हैं वो मल्टीपल चॉइस के होते हैं, यानी वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जो प्रश्न होंगे वैकल्पिक रूप में वो आपके होंगे कॉमर्स से, अकाउंटेंसी से, मैनेजमेंट से, फाइनेंस से, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट से प्रश्न आ सकते हैं और इकोनॉमिक्स एंड पेंशन सेक्टर से आएंगे। लेकिन अगर आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड अकाउंट्स रिसर्च या लीगल या फिर आपने ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा के लिए अप्लाई किया है, अर्थात राजभाषा के लिए जिसने जिसने अप्लाई किया है उनके लिए भी उससे संबंधित 50 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसके लिए 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पर भी इसके लिए वैकल्पिक प्रश्न ही पूछे जाएंगे और इसके लिए भी जो समय है वो 40 मिनट का है, यानी जनरल स्ट्रीम के लिए और ये जो स्पेसिफिक स्ट्रीम है उन दोनों के लिए जो 50 प्रश्न होंगे उनके दोनों के लिए 40 मिनट का समय दिया जाएगा। और फर्स्ट पेपर के लिए जिसमें अंग्रेजी के प्रश्न होंगे और सिर्फ 3 प्रश्न होंगे उसके लिए 1 घंटे का समय दिया जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है कि ये जो आपके पेपर 2 में जो सिलेबस है वो फेज 1 के पेपर 2 में जिस प्रकार से था वैसे ही यहाँ फेज 2 में भी पेपर 2 के लिए सिलेबस है। सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर आपका प्ले करेगा इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, जिसके 3 क्वेश्चन के लिए आपको 100 नंबर दिए जाएंगे। तो इन प्रश्नों में क्या क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आपके जो 3 प्रश्न आएंगे उनमें से एक आपका निबंध का प्रश्न होगा और एक आपका प्रेसिस राइटिंग का होगा और एक प्रश्न जो होगा वो कॉम्प्रिहेंशन के होगा। निबंध या प्रेसिस के लिए यहाँ पर 30 नंबर दिए जाएंगे, जबकि कॉम्प्रिहेंशन आपका 40 नंबर का यहाँ पर प्रश्न रखा जाएगा। तो इस प्रकार से इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आपके निबंध, प्रेसिस और कॉम्प्रिहेंशन से प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा अहम रोल जो है वो पेपर फर्स्ट में है फेज 2 के लिए। अब हम यहाँ पर राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज में जो पेपर 2 के लिए जो सिलेबस दिया गया है उसकी बात करते हैं कि क्या क्या चीज वहां पर पेपर 2 में राजभाषा के लिए पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो पेपर 2 में जो सिलेबस दिया गया है वो दोनों ही कॉमन है। जैसा आपने फेज 1 में पेपर 2 में राजभाषा के लिए प्रश्न देखे थे, वैसे ही यहाँ पर भी आपके फेज 2 में राजभाषा के लिए प्रश्न पेपर 2 में रखे जाएंगे। यानी सिलेबस सेम ही है, फेज 1 में भी यही था और फेज 2 में भी यही रहेगा। बस जो वो प्रश्नों के स्तर है उसको कम ज्यादा करेंगे। जिस तरीके से फेज 1 में पूछा गया था, प्रश्नों का जो लेवल था, जो स्तर था, वो सरल रहा होगा,
लेकिन अब उससे कठिन होगा क्योंकि ये फेज 2 है। तो उसका जो कठिनाई का स्तर है वो बढ़ जाएगा, बाकी जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर राजभाषा से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो भारत सरकार की राजभाषा नीति से प्रश्न आते हैं, तो उसके लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं। राजभाषा विभाग की जो साइट है उसमें जाके आप देख सकते हैं, वहां पर राजभाषा नीति के बारे में कुछ डिटेल दी गई है, उसको आप पढ़ लीजिए। और उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप नोट डाउन कर लीजिए और उसको याद कर लीजिए। तो ये आपकी तैयारी यहाँ राजभाषा नीति की हो जाएगी वहां से। और दूसरी बात है कि यहाँ पर अनुवाद का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अनुवाद के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये अनुवाद जो है वो शब्द के रूप में हो सकते हैं, वाक्यांश के रूप में हो सकते हैं और वाक्यों के रूप में पूछे जाते हैं, जिसमें से हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में ये अनुवाद होंगे। यहाँ पर विधिक शब्दावली से भी अनुवाद पूछा जाता है, यानी विधिक शब्दावली का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद क्या होता है और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद क्या होता है, इसके भी प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो आप आरबीआई की जो डिक्शनरी है उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें विधिक शब्दावली दी गई है, तो उससे आप अपनी शब्दावली की तैयारी कर सकते हैं। राजभाषा के लिए यहाँ पर हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में कुछ ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे जो पेंशन, प्रशासनिक, बैंकिंग या पूंजी बाजार, अर्थशास्त्र, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित शब्दावली जो होती है उनके भी अनुवाद के रूप में वहां पर प्रश्न पूछा जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात आपके लिए जानना जरूरी है कि यहाँ पर जो ये शब्दावली के जो प्रश्न है डायरेक्ट भी पूछा जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ में यहाँ पर जो पैसेज होता है, एक पैसेज दे दिया जाता है और उसमें से कुछ शब्दों को और वाक्यों को रेखांकित करने के बाद उसका प्रश्न बनाकर पूछा जाता है। तो इस तरीके से जो अभी एग्जाम हुए हैं रिसेंटली, तो उसमें ऐसा जो पैटर्न है शब्दावली का पूछने का उसको देखा गया है। तो आप इसी प्रकार से यहाँ पर तैयारी करेंगे। इसका जो सैंपल है दिखाने के लिए यहाँ पर रखा है और ये है जैसे कि एक पैसेज आपका दे दिया गया है और पैसेज हिंदी का या अंग्रेजी दोनों का होता है। अंग्रेजी का पैसेज देकर वहां पर हिंदी पर्याय पूछा जाता है शब्दों का और वाक्यों का, और हिंदी का पैसेज है उसे देकर वहां पर अंग्रेजी में पर्याय पूछा जाता है। वो वहां पर वाक्य के भी पर्याय हो जाते हैं और शब्दावली के भी होते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे आई एग्जाम बी के साइट पर इस प्रकार से प्रैक्टिस टेस्ट में भी हम लोगों ने दे रखा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसी प्रकार से जो अभी एग्जाम हुए हैं जैसे नाबार्ड का या फिर और दूसरे एग्जाम्स हुए हैं उसमें ये इस तरीके से शब्दावली के पूछने का जो ढंग है वो देखा गया है। तो आप लोग पीएफआरडीए का जो फेज 2 का एग्जाम देने जा रहे हैं उन लोगों को इस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था 19/12/2021 में, यानी 19 दिसंबर को जो हुआ था, और इस बार कब है, ये 4 दिसंबर को होने वाला है फेज 2 का एग्जाम। तो लास्ट ईयर जो 19 तारीख को दिसंबर में एग्जाम हुआ था उसकी जो कट ऑफ थी उसके बारे में हम देख लेते हैं कि यहाँ पर देखिए सबके जो जनरल स्ट्रीम के अलग दिया हुआ है। यहाँ पर फाइनेंस, अकाउंट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सबका आप देख सकते हैं। हम बात करते हैं राजभाषा की। तो राजभाषा में अब देखिए पेपर फर्स्ट में जो इसकी कट ऑफ गई थी वो है 43.50, जबकि पेपर 2 के लिए कट ऑफ थी 34.50 और ओवरऑल दो मिलाकर जो दी गई थी कट ऑफ निकाली गई थी वो है 47.33। तो इस तरीके से और दूसरे स्ट्रीम के भी आप कट ऑफ चेक कर सकते हैं अगर आपने दूसरी स्ट्रीम के लिए अप्लाई किया है। हम यहाँ पर राजभाषा के बारे में बात कर रहे हैं तो वो आपको बता दिया। अब इस कट ऑफ को ही आपको अंतिम कट ऑफ नहीं मान लेना है। कट ऑफ कम ज्यादा होती रहती, इसलिए इससे ज्यादा को सोचकर हमेशा आपको तैयारी रखनी चाहिए अपनी। आई एग्जाम बी के द्वारा यहाँ पर पीएफआरडी ग्रेड ए राजभाषा के लिए और सभी दूसरे स्ट्रीम के लिए भी
यहाँ पर क्रैश कोर्स यानी फेज 2 के लिए क्रैश कोर्स तैयार किया गया है, जहां पर आपको पेपर 1 से रिलेटेड और पेपर 2 से रिलेटेड, चाहे वो फेज 1 का हो या फेज 2 के हो, सभी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाते हैं, जिससे आपको कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि समय बहुत ही बहुमूल्य है आपके लिए, बहुत कम समय रहता है यहाँ फेज 2 के और फेज 1 के बीच में। तो यहाँ पर आपको कहीं और ढूंढने की बजाय यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिए जाते हैं, साथ में आपको लाइव क्लास रिकॉर्डिंग्स भी दे दी जाती है और फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट भी दिए जाते हैं, जहां पर आप इन सब चीजों को पढ़ने के बाद इसको आराम से प्रैक्टिस करके अपने आप का मूल्यांकन कर सकते हैं कि आप होने वाली परीक्षा के लिए कितने तत्पर हैं। यहाँ पर पेपर 2 जो फेज 2 का पेपर 2 है, उसके लिए अगर आपने गलत उत्तर दिया है किसी भी प्रश्न का, उसके लिए निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, नकारात्मक अंकों का भी प्रावधान है, और ये जो नकारात्मक नंबर है वो आपके 1/4 काटे जाएंगे। अगर गलत उत्तर दिया तो 1/4 नंबर आपके काट दिए जाएंगे। तो इसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोच समझ के ही वहां पर प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को देना है। पीएफआरडी ग्रेड ए फेज 2 क्रैश कोर्स में आपको जनरल स्ट्रीम का भी कोर्स मिलेगा, फाइनेंस का भी है, आईटी का भी है, लीगल और राजभाषा के लिए है। तो आप किसी में भी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस नंबर पर, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर पीएफआरडीए के फेज 2 में जो पेपर 2 होने वाला है राजभाषा, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजों को हमने देखा है। और जो यहाँ पर लास्ट ईयर की जो कट ऑफ हमने बताया है राजभाषा के लिए, तो दूसरी स्ट्रीम के लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसकी जो पीडीएफ है, यानी लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है, उसकी जो पीडीएफ है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। और सभी बच्चे जो राजभाषा से संबंधित परीक्षा नहीं देने वाले हैं, वो दूसरे स्ट्रीम से हैं, वो लोग भी इसको डाउनलोड करके यहाँ पर लास्ट ईयर की कट ऑफ देखकर उससे मूल्यांकन कर सकते हैं और उससे एक आइडिया ले सकते हैं अपनी आगे की होने वाली तैयारी के लिए।